अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हजरत इमाम हुसैन और एक सफेद कबूतर का वाकया आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, यकीनन ये वीडियो आपकी दिलचस्पी का बाइस होगी। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया, जब आपको शहीद कर दिया गया, तो फौजे यजीद ने रसूलुल्लाह की साहबजादियों को कैद कर दिया और इमाम हुसैन और उनके साथियों को बेगौर कफन ज़मीने करबला में छोड़कर कूफा और शाम की तरफ रवाना हो गए। तो यूं रसूलुल्लाह का नवासा ज़मीने करबला में बेगौर कफन पड़ा रहा। इतने में पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है कि उस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी हजरत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रो रहा था। 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि करबला की तपती हुई जमीन पर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मैदान में तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतरकर जमीन पर आ गया और दूसरे परिंदों से कहने लगा, कयामत आ गई, इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया और रसूलुल्लाह के खानदान का खून जमीने करबला में बिखरा हुआ है। यूं कबूतर मक्तल गाह में आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन के गम में रोने लगे और उस सफेद कबूतर ने अपने आप को हजरत इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ के जैसे अंदाज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब उस कबूतर का हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये मामला क्या है। इसके बाद जब मदीना के लोगों को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली तो उन लोगों को समझ आ गया कि सबसे पहले ज़ाहिरी तौर पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर दरगाहे रसूल पर पहुंचाने के लिए ये सफेद कबूतर हाजिर हुआ है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया में जो सफेद रंग का कबूतर है वो उसी कबूतर की नस्ल से है। इसी वजह से अल्लाह ने उस सफेद कबूतरों में इतनी शफा और बरकत रखी है। दोस्तों, तारीख में लिखा है कि मदीना के बाहर एक गांव में सयाम नाम का एक यहूदी रहता था, जिसकी एक लड़की थी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत में बहुत खूबसूरत और अच्छी थी, मगर उसको अचानक बौड़ का मर्ज हो गया, जिससे उसके दोनों हाथ और पांव और आंखों ने काम करना बंद कर दिया। वो नाबीना हो गई। उस लड़की की हालत देखकर उसके मोहल्ले और अड़ोस पड़ोस के लोग उस लड़की को शदीद नफरत की निगाहों से देखने लगे कि ये मर्ज इस लड़की से हमें भी ना लग जाए। जब उस यहूदी ने देखा कि सब लोग उसकी बेटी को नफरत की निगाह से देखते हैं, तो वो यहूदी तंग आकर अपनी उस बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया और दूर जाकर एक बाग में रहने लगा। अब वो यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम को उस बाग में अपनी लड़की के पास आ जाता। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया था कि वो शाम को उस बाग में अपनी लड़की के पास ना आ सका। जब उस नाबीना लड़की का बाप शाम में उसके पास नहीं आ पहुंचा तो लड़की गिरते पड़ते एक दरख्त के नीचे जा पहुंची और रोने लगी। उस लड़की ने उस दरख्त के नीचे अब पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुई तो उस लड़की ने महसूस किया कि उसके करीब ही एक दूसरे दरख्त के ऊपर परिंदे की चीख भरी आवाज आ रही है। उस आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई और घसीटते पड़ते उस दूसरे दरख्त के पास पहुंच गई। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी सर ऊपर करके उस परिंदे की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी कि इतने में उस कबूतर के पर से खून का एक कतरा उस लड़की की दाईं आंख में जा गिरा। उस खून का गिरना था कि इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से उस लड़की की आंख सही हो गई, उसमें रोशनी आ गई। वो लड़की उस आंख से देखने लगी, फिर खून का एक कतरा उसकी बाईं आंख में गिर गया। खून की बरकत से उसकी दूसरी आंख भी रोशन हो गई। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हुई
اور اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی، اس نے دیکھا کہ خون میں لتھڑا ہوا ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں خون کے کچھ اور قطرے اس کے جسم پر گر گئے۔ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ لڑکی اس طرح سے ہو گئی جیسے کہ اس کو کبھی کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ اب وہ لڑکی اس باغ سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ یہودی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا کہ لڑکی تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی ایک بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، کیا تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین کے خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اس درخت کے اوپر بیٹھا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے؟ خیر جیسے تیسے کر کرا کے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی۔ جب اس یہودی کو پتا چلا کہ یہ جو کبوتر کے اوپر خون لگا ہوا ہے یہ امام حسین کا ہے اور اسی خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، اس کو دکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا کوڑ کا مرض بھی ختم ہو گیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اگر حضرت امام حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسہ رسول حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو اس ناحق خون پر جو اسلام کی بقا کے لیے زمین کرب و بلا پہ بہتا رہا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔